Lecture 5. Tenses. Objectives of the lecture. Use of present simple tense, past simple tense, future simple tense. For more lectures, subscribe my channel and click the bell icon. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल टेंसेस को सीखने और इन पर एक्सरसाइज करने के बाद आज हम इन तीनों टेंसेस का थोड़ा यूज़ भी सीखते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन रखिए कि जब तक आपको किसी टेंस की ऑक्सिलरीज और मेन वर्ब का पता ना हो तब तक आपको टेंसेस पर अबूर पाना मुश्किल है और ना आप टेंसेस अच्छी तरह से यूज़ कर पाओगे। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड नंबर 1 to talk about habitual actions. प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम आदतन किए जाने वालों को कामों को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ एक जुमला लिखता हूँ, I buy a newspaper every day. I buy a newspaper एवरी डे। मैं रोज़ाना अखबार ख़रीदता हूँ। ये जो काम है ये हैबिचुअल एक्शंस है, यानी ये आदतन किया जाने वाला काम है, आप बार बार इसे करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, मैं कहता हूँ कि वी टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। हम हर सुबह वर्जिश करते हैं। वी टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग और एवरी डे। या तीसरा एग्जाम्पल ले, अली समटाइम्स लेंड्स मी हिज कार। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज नंबर 2 टू टॉक अबाउट परमानेंट एक्शंस। परमानेंट एक्शंस को बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज स्लीप ऑन अ कॉट। आई ऑलवेज स्लीप ऑन अ कॉट। मैं रोज़ाना चारपाई पर सोता हूँ। या मैं कहता हूँ कि ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस। अगर आप इन दोनों सेंटेंस को देखें तो ये ऐसे काम है जो बार बार किए जाते हैं। ठीक है, आई ऑलवेज स्लीप ऑन अ कॉट, ही गोज़ टू कॉलेज बाय बस, यानी वो कॉलेज बस में जाता है। ठीक है। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ्स। आलमगीर सच्चाइयाँ बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। आलमगीर सच्चाइयों से मुराद ये वो हकीकत वाले काम होते हैं या वो हकीकत बातें होती हैं जिनको आप झूठ नहीं मान सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी आप जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं तो वो बॉयल उबलना शुरू होता है। या मैं कहता हूँ the stars appear in the sky at night. रात को आसमान पर तारे निकलते हैं। तो इन बातों को आप झूठ नहीं कह सकते, चाहे आप कुछ भी कर ले। ये दुनिया की हकीकतन बातें हैं, आप इसको कभी भी झूठ नहीं कहला सकते। तो इस तरह की बातों को जाहिर करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज नंबर 4, समथिंग यू नो अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन।
यानी किसी चीज़, जगह या शख्स के बारे में जब आप कोई बात जानते हो और उसको बयान करते हो तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। ही लिव्स इन कराची। आपको अच्छी तरह से पता है कि वो कराची में रहता है उस बंदे के बारे में, तो आप इस किस्म की बातों को बयान करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। या मैं कहता हूँ कि पेपर बर्न्स ईजीली, पेपर बर्न्स ईजीली। पेपर जो है वो आसानी से जल जाता है। तो इस पेपर के बारे में आपको ये मालूमात है, उस पेपर को ये मालूमात ज़ाहिर करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द प्रेजेंट सिंपल टेंस इज़ यूज नंबर 5 टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स दैट वी हैव प्लान इन द फ्यूचर। यानी उन कामों को जो हमने फ्यूचर में करनी है और आपको यकीन हो कि ये फ्यूचर में ज़रूर हम करेंगे, तो फ्यूचर के वो कामों को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ एक मिसाल लिखता हूँ। द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स। द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट। ट्रेन 5 मिनट में रवाना होता है, यानी रवाना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था कि फ्यूचर के कामों को हम फ्यूचर सिंपल टेंस में ही ज़ाहिर करते हैं, तो यहाँ तो हम प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड लिसनर्स, ये बात अच्छी तरह से याद रखिए कि जब ऐसे काम या ऐसी एक्टिविटीज़ जिस पर आप 100% श्योर हो कि ये मैंने थोड़ी देर बाद करनी है या मैंने फ्यूचर में करनी है, तो उन कामों को आप प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द ट्रेन विल डिपार्ट इन 5 मिनट्स। यानी विल और शेल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह कह दें कि द ट्रेन डिपार्ट्स इन 5 मिनट्स, ट्रेन 5 मिनट में रवाना होगा, तो ये भी सही है। ठीक है। या मैं कहता हूँ कि वी जॉइन द न्यू स्कूल फ्रॉम मंडे। अब आपको इस चीज़ का 100% श्योरिटी है और आपको पता है कि आप स्कूल ज्वाइन करोगे मंडे से, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं, वी जॉइन द न्यू स्कूल फ्रॉम मंडे। ये टेंस आप इस तरह भी लिख सकते हैं, वी विल जॉइन द न्यू स्कूल फ्रॉम मंडे। और अगर आप इस तरह भी कह दें कि वी जॉइन द न्यू स्कूल फ्रॉम मंडे, दोनों एक ही चीज़ है। ये था प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ जो मैंने आपको बताया। अब आते हैं पास्ट सिंपल की तरफ कि हमने किन सिचुएशंस में पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करनी है। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज नंबर 1 टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपेंड इन द पास्ट। पास्ट में यानी गुजरे हुए ज़माने में जो एक्शंस हुए हो उसको जाहिर करने के लिए हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कायद आज़म डाइड ऑन September 11, 1948। कायद आज़म died on September 11, 1948। कायद आज़म मोहम्मद अली जिना 11 सितंबर 1948 को वफ़ात पा गए। या मैं कहता हूँ, वी वेंट टू द थिएटर ऑन संडे। वी वेंट टू थिएटर ऑन संडे। हम संडे को इतवार को थिएटर गए। द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज नंबर 2 टू एक्शंस विच continue for some period in the past. To talk about actions which continue for some period in the past, यानी पास्ट में वो काम जो पास्ट में कुछ लम्हे के लिए जारी थे और फिर वो जो है स्टॉप हो गए थे। उन इस तरह के कामों को जाहिर करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आई स्पेंट ऑल माई चाइल्डहुड इन द विलेज। आई स्पेंट all my childhood
इन द विलेज। मैंने अपने बचपन का वक्त, मेरा जितना भी बचपन का वक्त था वो मैंने गांव में गुजारा। ठीक है, या मैं कहता हूँ कि ही वर्कड इन अ फैक्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। ही वर्कड इन अ फैक्ट्री फॉर मैनी ईयर्स। उसने फैक्ट्री में कई सालों तक काम किया। तो इस तरह के एक्शंस है जो पास्ट में सम पीरियड के लिए ये जारी थे। ठीक है, द पास्ट सिंपल टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस इन द पास्ट। यानी पास्ट में आदतन किए जाने वाले कामों को या बार बार किए जाने वाले कामों को जाहिर करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी प्लेड हाइड एंड सीक इन चाइल्डहुड। या मैं कहता हूँ कि आई ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन फुट। आई ऑफन वेंट टू स्कूल ऑन फुट। मैं अक्सर स्कूल पैदल जाया करता था। तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन था, मैं हर रोज़ ये काम करता था। ठीक है, पास्ट में। या मैं कहता हूँ कि ही स्टडीड फॉर आवर्स एवरी नाइट। ही स्टडीड फॉर आवर्स एवरी नाइट। वो हर रात घंटों तक स्टडी करता था। ये ऐसे एक्शंस है जो पास्ट में बार बार होते थे। नाउ लेट्स कम टू फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस को हमने कब इस्तेमाल करनी है? द फ्यूचर सिंपल टेंस is used, number 1, to talk about an action that will take place in future। यानी फ्यूचर में होने वाले कामों को जाहिर करने के लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि आई शैल सी हिम टमारो। आई शैल सी हिम टमारो। मैं उसे कल मिलने जाऊँगा। या मैं कहता हूँ कि वी शैल ग्रो। या मैं कहता हूँ कि दे विल कम हेयर एट 9 PM। दे विल कम हेयर एट 9 PM। वो यहाँ 9 बजे आएंगे। The future simple tense is used, number 2, to predict the future। यानी फ्यूचर में होने वाले कामों की पेशगोई करने के लिए भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आई होप ही विल कम बैक फॉर डिनर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो रात के खाने के लिए आएगा। आई होप दैट ही विल कम बैक फॉर डिनर। मुझे उम्मीद है कि वो रात के खाने के लिए वापस आएगा। अब ये टेंस जो है ये प्रोडक्शन है, यानी ये पेशगोई है। अब मुझे 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मैं सिर्फ पेशनगोई करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि वो रात के खाने के लिए वापस आएगा। आई एक्सपेक्ट वी शैल रीच देयर इन एन आवर। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम वहाँ 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। आई एक्सपेक्ट we shall reach there in an hour। Dear students and listeners, जब भी आपने इन सिचुएशंस के जुमले देखे तो आपने इन्हीं तीनों टेंसेस में से किसी का इस्तेमाल करनी है। अब आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए कि हमने कब प्रेजेंट सिंपल, कब पास्ट सिंपल और कब फ्यूचर सिंपल के टेंसेस को यानी उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करनी है। उम्मीद रखता हूँ कि आज के इस लेसन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नेक्स्ट लेसन में हम इंशाल्लाह 3 मज़ीद टेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे।
अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप सारे के सारे वीडियो डिटेल के साथ मेरे प्लेलिस्ट पे जाके देखिए ताकि आपको सब चीज़ों का अच्छी तरह से पता हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।